मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में कि आपको एफडी अगर करानी है तो कहां पर करानी है जहां पर आपको सुरक्षित पैसा मिल सके और भारत सरकार पूरे पैसे की आपको गारंटी दे सके। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एफडी के बारे में। तो दोस्तों, एफडी के लिए आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी कि जिसमें बताया गया है कि एफडी कराने से आपको इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल भी वैसी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको एफडी के फायदे नहीं बताए जाएंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि एफडी कराने के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं और इससे किस तरीके से बचा जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप एफडी कराना छोड़ दें। दोस्तों, एफडी जरूर कराएं, लेकिन हमें क्या सावधानियां रखनी है और उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, बात करें एफडी का तो भारत में लगभग 95% लोग एफडी कराने के इच्छुक होते हैं। 10% की अगर हम बात करें तो वो म्यूचुअल फंड और मार्केट में पैसे को लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं एफडी के अगेंस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि 95 और 10% तो 105 हो गया। तो दोस्तों, उस 95 में 5% एफडी वाले भी चाहते हैं कि वो बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें। तो एफडी से होने वाले नुकसान के बारे में अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ पे कई सारे सवाल उठकर आते हैं कि एफडी कराने में क्या नुकसान होता है। दूसरा, एफडी कराना ठीक है या नहीं। तीसरा, एफडी को हम कहां पर कराएं जो कि वो सुरक्षित रहे। चौथा, एफडी के अलावा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम पैसे को इन्वेस्ट करें और एफडी से अच्छी कमाई हो सके। ये दोस्तों मेरा ओपिनियन रहेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस चौथे टॉपिक पे कि आपको एफडी के अलावा और क्या लेना चाहिए। तो अगर आपको बेहतर लगे तो ही जाएं उस ऑप्शन पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एफडी के नुकसान के बारे में भी जानते हैं। फायदे तो आपको सभी बताते हैं। दोस्तों, एफडी का जो नुकसान है पहला वो होता है एफडी से मिलने वाला इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। यानी मान लीजिए अगर आपने आज एफडी कराई और उस पर 6% का इंटरेस्ट रेट बैंक ने फिक्स कर रखा है तो आपको वहीं पर उतना ही ब्याज मिलेगा। वो बाजार से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अगर बाजार बढ़ता है या घटता है तो भी उससे आपके किसी भी चीज में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो नुकसान होगा वो ये होगा कि अगर महंगाई दर 6% है और आपकी एफडी का इंटरेस्ट रेट 5 से 6% है तो आप टोटल लॉस में हैं। दोस्तों, वहां पर आपको कोई भी इनकम नहीं हो रही। महंगाई की वजह से आपने जो कमाया है वो चला जाता है। तो दोस्तों, ये नुकसान होता है अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, महंगाई दर और इंटरेस्ट रेट अगर सेम होता है तो। आज की जो महंगाई दर है और आज का जो इंटरेस्ट रेट है वो स्क्रीनशॉट पर मैं डाल देता हूं। दोस्तों, दूसरी अगर हम बात करें जो नुकसान है वो है एफडी का जो पैसा होता है वो सुरक्षित नहीं होता। अब आप कहेंगे कि एफडी ही एक ऐसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है बैंक के थ्रू कि वो एक तरीके से बहुत सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कई सारे बैंक क्लोज हो चुके हैं और वहां पर पड़े हुए पैसे निकालना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों, 4 बैंकों के नाम मैं बता रहा हूं जो पूरी तरीके से बंद हो गया है और इनके कस्टमर्स ने बहुत सारे नुकसान उठाए हैं, बहुत सारा प्रेशर झेला है पैसों के अभाव में, क्योंकि इनको पैसा नहीं मिल रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो दोस्तों, ये जो 4 बैंक हैं वो हैं IL&FS बैंक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक एंड यस बैंक। बैंक हैं जो कि क्लोज हो चुके हैं और यहाँ पर जो सिचुएशन हुई है वो उनके कस्टमर्स को ही पता है कि आरबीआई एक लिमिट बांध देता है कि आप 5,000 से या 2,000 से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। भले ही आपके पास कई सारे पैसे रखे हों, वहां पर लाखों करोड़ों रुपए आपके रखे हों बैंक में, लेकिन विड्रॉल आप सिर्फ 5,000 ही पर डे कर सकते हैं। ऐसा नियम लगा देती है बैंक जब बैंक क्लोज हो रहा होता है या दिवालिया बैंक का निकल गया होता है। तो अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 लाख रुपए की ही सिक्योरिटी बैंक देगी आपके इन्वेस्टमेंट पे, एफडी पे या अकाउंट में रखे हुए पैसे पे। अब बात करते हैं कि एक पैन कार्ड पर अगर आपने 10 एफडी करा रखी हैं 5-5 लाख की, तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो बैंक की 5 ही लाख रुपए की है उस पैन कार्ड पे। अगर आपने और बैंकों से भी करा रखी है तो भी
वो सिक्योरिटी सिर्फ 5 लाख की ही है, क्योंकि जब भी आप एफडी कराते हैं, आप 10 अलग अलग बैंकों से भी एफडी कराएंगे तो भी 5 ही लाख रुपए की सिक्योरिटी आपको गवर्नमेंट या बैंक आरबीआई देती है, क्योंकि आपका उस पैन कार्ड पे 5 लाख का ही माना जाएगा, बाकी 45 लाख आपका डूबा हुआ है अगर बैंक डूब जाता है। तो पहली चीज जो ये आप जान लीजिए कि 5 लाख तक ही आपके पैसे सुरक्षित हैं बैंक में। क्लोज बैंक की हमने आप बात कर ली, आप देख सकते हैं क्लोज बैंक ये हैं। अब हम बात करते हैं, बैन लगाया हुआ है आरबीआई ने 2022 लेटेस्ट फरवरी 2023 में 5 बैंकों का। 5 बैंकों की आप लिस्ट देख सकते हैं। यहां पर इन बैंकों को बैन लगा रखा है आने वाले 6 महीने तक। इसमें जिनके भी खाते हैं वो कमेंट करके लिख सकते हैं कि कितनी परेशानियां उनको उठानी पड़ रही हैं। बैंक 5,000 या 2,000 की एक लिमिट बांध दे रही है कि आप इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। अगर आपकी एफडी भी है तो भी आप नहीं वहां से विड्रॉल कर सकते। लेन देन पूरी तरीके से बंद कर रखा है आरबीआई ने इन बैंकों का। तो दोस्तों ये जो इनसिक्योरिटी है बैंक की साथ, चाहे वो एफडी हो चाहे आपका जमा पैसे हो, तो ये होती है। तो ये एक नुकसान जरूर है, इसको भी आप नोट करिएगा कि 5 लाख से ज्यादा ना रखें एफडी तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपका इन बैंकों में खाता है, छोटे मोटे गांव देहात में ऐसे ही बैंक आपको मिलेंगे। बड़े बैंकों की बात करें, एसबीआई है या पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन बैंकों को तो सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या कोई और बैंक हैं, उनको बंद होते टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो अपने बैंक को सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, अपनी एफडीज को या अपने बैंक खाते को मैनेज करें। अच्छे बैंक में अगर आप करते हैं तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होती। दोस्तों अगर एफडी का तीसरे नुकसान की बात करें तो वो है री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कई एफडी कराते समय साइन कर देते हैं कि इस एफडी में जो होने वाली मैच्योरिटी है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो री इन्वेस्टमेंट उस समय के इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल रहा होता है जो उस समय मैच्योरिटी के टाइम होता है, ना कि पीछे वाले इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है जो कि आपने ज्यादा पे कराया था। तो एक ये नुकसान होता है। चौथे की बात करें तो अगर आपको अर्जेंट पार्शली या पूरे पैसे को निकालना है, एफडी को तोड़ना है, तो वहां पर लगती है पेनल्टी। साथ ही आपने जो भी इंटरेस्ट कमाया है वो हो जाता है कम। तो दोस्तों उस रेट पे आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आपने 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की कितने भी टर्म की एफडी कराई है, बीच में अगर इसको तोड़ते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि एफडी कराना चाहिए, तो बिल्कुल एफडी कराना चाहिए। और एफडी कराने के लिए एक आपको सुरक्षित अच्छे बैंक में एफडी करानी चाहिए। और अगर कोशिश करें तो 5 लाख से ऊपर की एफडी ना ही कराएं, कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप पैसों को। क्योंकि अगर आप का जो बैंक है आसपास ग्रामीण बैंक है या कोई ऐसा बैंक है, तो उस बैंक पे ना ही कराने की कोशिश करें, क्योंकि बैंकों का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। इन बैंकों के साथ कौन फ्रॉड करके चला जाए और बैंक दिवालिया हो जाए, तो इसलिए आपका पैसा सुरक्षित नहीं होता। दोस्तों मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा इस वीडियो में लास्ट में कि आपको एफडी अगर करानी है तो कहां पर करानी है जहां पर आपको सुरक्षित पैसा मिल सके और भारत सरकार पूरे पैसे की आपको गारंटी दे सके। तो दोस्तों तीसरा और अहम जो क्वेश्चन है वो है एफडी कहां पर करानी चाहिए जिससे आपके पैसे सुरक्षित रहें। दोस्तों एक अच्छे बैंक में एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है और कई सारे ऐसे बैंक है सरकारी। तो इन बैंकों में आप एफडी को करा सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों अगर आपको ज्यादा की एफडी करानी है, 5 लाख से ऊपर की एफडी करानी है और आपको चाहिए कि वो पैसा सुरक्षित भी रहे और गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एक सुरक्षा मिल जाए, तो वो है पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में आप टाइम डिपॉजिट करा सकते हैं, फिक्स करा सकते हैं, एफडी करा सकते हैं। यहां पर आपके 100% गारंटी है पैसों की, यानी आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका सुरक्षित है एज ए गवर्नमेंट रूल। तो दोस्तों आप यहां पर पैसे की एफडी कितनी भी करा सकते हैं। तो ये वीडियो में लास्ट का जो ऑप्शन था कि आप कहां कराएंगे, पोस्ट ऑफिस में कराएं अपनी एफडी अगर आपकी 5 लाख से ऊपर है, तो पूरी तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों कि एफडी के अलावा और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आता है गोल्ड।
गोल्ड बॉन्ड पे आप इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड खरीदते हैं कागजों में, तो वो एक बेहतर विकल्प होगा दोस्तों आपके लिए कि एक अच्छी रिटर्न आपको मिल जाएगी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 60,000 रुपए के आसपास सोना चल रहा है, और यही बात करें हम अगर पिछले एक साल के अंदर तो वो 50,000 के आसपास था। तो यानी 10,000 का डिफरेंस एक साल के अंदर आ गया है। यानी अगर किसी ने 50,000 रुपए का गोल्ड खरीदा है और आज की वैल्यू उसकी 60,000 हो गई है, तो लगभग 20% से ऊपर का रिटर्न आप जनरेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी बेहतर होता है, क्योंकि ये गिरता बहुत कम है, बढ़ने की उम्मीद इसकी ज्यादा होती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों एफडी भी लॉन्ग टर्म ही होती है, 3 साल 5 साल। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफी बेहतर विकल्प माना गया है, और एक लिक्विडिटी भी होती है कि कभी भी इसको बेच करके आप निकल सकते हैं, कोई खास पेनल्टी वगैरह नहीं लगती। जो रेट होता है उसी रेट पे आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो थी, और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन था ये मेरा ओपिनियन है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एफडी कराइए। अगर आपको लगता है बेहतर है गोल्ड खरीदना, तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी में नहीं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड या फिर कागजों में गोल्ड मिलता है, कॉइन मिलता है 24 कैरेट का, वो भी ले सकते हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।